Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we are going to solve or complete our unit number 1, numbers up to 10 million, review 1. So students, this is question number 4 at page number 14. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 630 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, जो कि आप लोगों को आती है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज है। ये थ्री मेथड से ये सॉल्व किया है। इसमें से 2 उसने सॉल्व करके दिए हुए हैं। हमने ये वाला पार्ट करना है 105 को हम रफली यहाँ पे राइट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हमारा भी ये 35 आंसर आता है। तो हम इसको करते हैं 3 के टेबल पे। 3 3s are 9, 10 है ना यहाँ पे, तो 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है। तो 10 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 10 से पहले क्या आता है? 10 से पहले आता है 9। तो 9 तो 3 के टेबल में आता है। 3 3s are 9। अब 9 में से आप 10 माइनस करें, आपके पास क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 1 आपने इस 5 के साथ राइट करना है, तो ये क्या बन जाएगा? 15। एंड 15 भी 3 के टेबल में आता है। 3 5s are 15, तो ये बन जाएगा 35। इट मीन्स आपका 35 आ चुका है। तो ये हमने किस पे किया है? 3 पे। अब हम 35 को मज़ीद सॉल्व करते हैं। उसने आगे 2 बॉक्स बना के दिए हुए हैं, इट मीन्स ये आगे भी सॉल्व होगा। तो आप सोचिए कि 35 कौन से टेबल पे आता है? यस, 5 के टेबल में। और हमें यहाँ से भी देख के पता लग जाएगा, यहाँ 5 है एंड पे इसके 5 है, तो हम 5 के टेबल पे करेंगे। 5 7s are 35। अब 7 1s are 7। इट मीन्स आपके पास 2 नंबर आ गए हैं, 5 एंड 7। वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5 एंड 7। कोई मसला नहीं है, अगर आप पहले 7 लिखते हैं बाद में 5, कोई मसला नहीं है। ओके। एंड क्यों कोई मसला नहीं है? क्योंकि 5 के टेबल में भी 35 आता है एंड 7 के टेबल में भी 35 आता है। ठीक है। अब हमने क्या हमारे पास नंबर आए हैं वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, 3 5 एंड 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में है 3675। ये भी ट्री मेथड उसने बनाया हुआ है, लेकिन हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं रफली। ओके। अब आप देखें ये कौन सी टेबल, देखिए स्टूडेंट इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? 5 आया है, इसके एंड पे 5 है, तो हम इसको 5 के टेबल पे कर लेते हैं। अब हमने यहाँ तो 5 लिख लिया क्योंकि हमने यहाँ 5 के टेबल पे करना है, तो हम यहाँ 5 राइट कर रहे हैं। अब 36 है स्टूडेंट, क्या 5 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता। यस, वेरी गुड, नहीं आता। तो 36 से पहले क्या आता है? 36 से पहले आता है 35। क्या 5 के टेबल में 35 आता है? यस, आता है। 5 7s are 35 होता है, तो हम वो कर लेंगे 5 7s are 35। अब आप 36 में से 35 को माइनस करें तो आपके पास 1 नंबर रह जाता है। तो आपके पास जो 1 नंबर रहता है उसको हम इस 7 के साथ राइट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। अब क्या 5 के टेबल में 17 आता है? नहीं आता। 17 से पहले क्या आता है स्टूडेंट? 16 आता है। और 5 के टेबल में 16 भी नहीं आता, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब 16 से पहले क्या आता है? 15 आता है। अब क्या 5 के टेबल में 15 आता है? यस, 5 3s are 15। यस, तो अब हम इससे सॉल्व कर लेंगे। 5 3s are 15। अब आपके पास कितने नंबर्स रह जाते हैं ये चेक करने के लिए आप 17 को 15 में से माइनस कर दें, तो आपके पास 2 नंबर रह जाते हैं। 2 नंबर्स को आपने इस 5 के साथ राइट करना है, ये 25 बन जाएगा। और 25 5 के टेबल में आता है। 5 5s are 25। तो देखिए अब हमारे पास आ गया 735। इसके लास्ट पे भी 5 है, तो इट मीन्स हम इसको अब 5 पे ही करेंगे। अब हम 5 पे करते हैं। यहाँ पे 7 राइट किया हुआ है। 5 के टेबल में 7 नहीं आता। तो 7 से पहले क्या आता है? 6 आता है 7 से पहले। और 5 के टेबल में 6 भी नहीं आता। तो 6 से पहले क्या आता है? 5 आता है। 5 की टेबल में 5 आता है। 5 1s are 5। 7 में से आप 5 माइनस करें तो आपके पास क्या रहता है? 2 रह जाता है। और हम इस 2 को इस 3 के साथ राइट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 23। अब 23 देखिए स्टूडेंट, क्या 5 के टेबल में आता है? 23 5 के टेबल में तो नहीं आता। तो 23 से पहले क्या आता है? 22 आता है। और 22 भी 5 के टेबल में नहीं आता। उससे पहले क्या आता है? 21, वो भी 5 के टेबल में नहीं आता। उससे पहले
20 और 5 के टेबल में 20 तो आता है। 5 4s are 20। अब 23 में से 20 को माइनस करें तो आपके पास 3 रहता है। अब हम वो 3 जो आपके पास रह गया है उसमें उसको हम इस 5 के साथ राइट कर देंगे तो ये 35 बन जाएगा एंड 5 के टेबल में 35 आता है। 5 7s are 35। ओके, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब आपके पास आ गया है 147। अब इसके एंड पे 7 है तो हम 7 के टेबल पे कर लेते हैं इसको। इसके एंड पे 7 है ना, 7 2s are 14 एंड 7 1s are 7। 21 भी 7 के टेबल पे आता है। 7 3s are 21 एंड देन 3 1s are 3। ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें नंबर्स यहाँ पे राइट कर लेंगे, जो हमारा यहाँ आया है वो हम यहाँ राइट करेंगे। सबसे पहले 5 5, देन 7 7 3। ये आपका फिल हो गया ब्लैंक। अब हम यहाँ पे भी राइट कर लें। 3 and 5 स्टूडेंट उसने राइट किया हुआ है। 3 and 5 ये उसने राइट किया हुआ है। अब जो रह गया हम वो राइट करेंगे। 5 7 7। स्टूडेंट आप देखें उसने यहाँ पे पहले 3 राइट किया तो उसने पहले 3 के टेबल पे इसको सॉल्व किया होगा। तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पहले जिस मर्जी टेबल पे सॉल्व कर लें। जो इजी मेथड था वो मैंने आपको बताया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है जैसे हम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अब हमारे पास अगर ये नंबर आ रहा है 675 तो हम लास्ट डिजिट से देखते थे 5 है तो 5 के टेबल पे कर लेते थे। लेकिन उससे यहाँ 3 राइट करके दिया हुआ है तो हमें 3 से ही करना पड़ेगा। तो हम 3 का टेबल ही पढ़ेंगे क्योंकि उसने यहाँ पहले से 3 लिख के दिया हुआ है तो हमें 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा ना। 3 2s are 6 एंड देन 7 तो नहीं आता। 7 से पहले क्या आता है? 6 आता है और 6 आता है 3 के टेबल में। 3 2s are 6। 7 में से 6 माइनस करें 1 रहता है और 1 को आप 5 के साथ राइट करेंगे, ये 15 बन जाएगा। 3 5s are 15। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब हम दोबारा इसको करते हैं 3 के टेबल पे ही करेंगे क्योंकि उसने 3 राइट किया हुआ है तो हम भी 3 पे ही कर लेते हैं। 22 है, 3 के टेबल में 22 तो नहीं आता। 22 से पहले क्या आता है स्टूडेंट? 21। काउंटिंग में 21 आता है और 21 3 के टेबल में आता है। 3 7s are 21। 22 में से 21 को माइनस करें 1 रहता है और 1 हम इस 5 के साथ लिखेंगे 15। 3 5s are 15। अब हम 5 पे कर लेते हैं। इसके एंड पे 5 है तो हम 5 पे कर लेते हैं। 5 1s are 5 करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आता और 6 भी नहीं आता। 5 1s are 5। 7 में से 5 माइनस करें 2, यहाँ 2 लिखेंगे। 25 5 5s are 25। तो ये आपके पास अब आ गया है 15। 15 आता है 5 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी आता है। 5 3s are 15 देन 3 1s are 3। अब ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम इसको देते हैं बॉक्स को। 3 5 5 and 3। This is your answer. Now come to the next part, B part। 882। इसमें उसने कोई नंबर कोई वैल्यू नहीं लिख के दी हुई तो हमारी मर्ज़ी हम जिससे भी सॉल्व करें। तो हम देखते हैं इसके एंड पे 2 है तो हम 2 पे ही कर लेते हैं। 2 4s are 8। 2 4s are 8। 2 1s are 2। अब देखिए इसके लास्ट में 1 आ रहा है तो हमें इसे देखना पड़ेगा कि कौन से टेबल पे हम करेंगे। तो इसको हम 3 पे करके देखते हैं। 3 1s are 3। 1 रह जाएगा 1 इसके साथ 14। 3 4s are 12। 14 में से 12 माइनस करें तो आपके पास आता है 2 आता है। 2 हम इस 1 के साथ राइट करेंगे 21। 3 7s are 21। अब आपके पास 7 आ गया, 7 से कर लेते हैं। 7 1s are 7 7 2s are 14 and 7 1s are 7। 7 3s are 21 and 3 1s are 3। ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम इसे यहाँ राइट कर लेते हैं 2 3 7 7 3। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एट पेज नंबर 16। इसको मैं फटाफट सॉल्व करूँगी कि आप लोग बहुत बार कर चुकी हैं। मैं सॉल्व करूँगी और जस्ट आप लोगों को बताऊँगी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने सॉल्व कर लिया है। ये तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसको 2 के टेबल पे किया है। हमने सारे नंबर्स लिखे हैं। HCF है ये देख के आपने देखना है क्या हम फाइंड कर रहे हैं, HCF या LCM। फाइंड द HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
तो हमने नंबर सबसे पहले राइट किया, 420 है, 980 है एंड 1260 है। एंड पे इसके 0 0 है तो मैंने 2 के टेबल पे इसको कर लिया, 2 2s are 4 एंड 2 10s are 20, 2 4s are 8, 1 इसके साथ लग गया 18 बन गया, 2 9s are 18 एंड 0, 2 6 are 12 एंड 2 3s are 6 और ये 0 एज इट इज़। अब इसके एंड पे दोबारा से 0 आ रहा था, फिर मैंने 2 के टेबल पे किया, 2 1s are 2 एंड 10 रह जाता है। तो स्टूडेंट जब भी 2 1s are 2 अकेला हो तो 0 हमें लगाना पड़ता है, तो 0 लगाएंगे। 2 5s are 10, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें 0 क्यों लगाना होता है। 2 1s are 2, 2 5s are 10, ओके। एंड 2 2s are 4 एंड 9 है, 9 से पहले 8 आता है, 2 4s are 8, 1 इसके साथ लिखेंगे, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 1s are 2 एंड 1 रह जाएगा वो इसके साथ, 2 5s are 10। अब इसके एंड पे 5 5 आ गया है तो 5 से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 21 49 63 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 7 पे करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको मज़ीद आगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं और HCF तभी फाइंड होता है जब तीनों नंबर एक ही टेबल पे आ रहे हों। जब तीनों नंबर एक ही टेबल पे आ रहे हो, जैसे 2 है तो 2 के टेबल पे तीनों ही आने चाहिए, 3 है तो 3 के टेबल पे तीनों ही आने चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे 3 है ना, तो 3 के टेबल में 3 तो आता है, 3 के टेबल पे 7 नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, लेकिन 7 नहीं आता, इसलिए हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हम ये वाले जो हमारे पास आए हैं 2 2 5 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 140 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इधर हमने एलसीएम फाइंड करना है। पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया, अब हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने राइट किया 50 140 एंड 385। यहाँ तो 0 0 है, लेकिन इसमें 5 आ रहा था तो मैंने 5 के टेबल पे इसको कर लिया। 5 10s are 50, 5 2s are 14, सॉरी 5 2s are 10, 4 इसके साथ 40, 5 8s are 40 और इसी तरह इसका क्या आ जाएगा 77। अब 2 पे किया, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब 77 2 के टेबल पर नहीं आता था तो उसको मैंने नीचे उतार लिया। हम एलसीएम में ऐसा कर सकते हैं, एचसीएफ में ऐसा नहीं कर सकते। इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब 5 के टेबल में 5 1s are 5, 5 के टेबल में 14 भी नहीं आता तो उसको भी मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। 77 भी नहीं आता, वो भी एज इट इज़ आ गया। अब 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7s are 14, लेकिन 77 नहीं आता तो उसको एज इट इज़ नीचे राइट कर लिया है। अब हमारे पास 1 7 77 आ गया। अब 7 पे करते हैं, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7। ये दोनों तो 1 1 हो गए हैं। 11 अब आपके पास एंड पे आ रहा है तो 11 के टेबल पे करेंगे। अब तीनों 1 1 1 हो गए हैं। यही हमें चाहिए होता है एलसीएम में। एलसीएम में हमें लास्ट में 1 1 चाहिए होता है, तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। हम यहाँ पे जो आपके पास यहाँ नंबर्स हैं वो राइट करेंगे, 5 2 5 2 7 एंड 11। इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।